कोई है बेबी? ओहो बेबी की बच्ची तुम, और कैसी हो? कैसी है? मैं अच्छा, तू सुना। यार बोलूं? अरे क्या हुआ मैडम, आजकल तो बड़ा दुबई उबई में उड़ रही हो। आजकल क्या बात है, आजकल तो पैसे वाली हो गई। आजकल तो हमसे बात ही नहीं कर रही थी। उस दिन तो बड़ी एटीट्यूड में बात कर रही थी। अरे चलो अब तो मेरे दुबई में ये है वो है फलाना डिकना। अब मैं तुझसे क्या ही छुपाना। देख, बाहर रह तो लो, लेकिन जो दाम पानी चाहिए ना, हाँ। कम से कम इंसान होना चाहिए अरबपति, तब तो वो बाहर रह लेता है। लेकिन जब हम खुद ही लाखपति गए थे तो, और अब रोडपति बन के आ गए। क्यों? दुबई के लिए तो बहुत सारी फ्लाइट उड़ रही थी तेरी। हम तो जब भी फोन करते थे, अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज दुबई निकल रही हूँ। और जितनी फ्लाइटें उड़ रही थी सब नीचे गिर गई जमीन पे। हाँ यानी कि हमने तुझसे क्या कहा था, जितना उड़ रही है उड़ ले, लेकिन आना तुझे एक दिन जमीन पे ही है। तो वो मेरी जान तुम आ गई। देख, तू ना मेरे बिना रह सकती ना मैं तेरे बिना, क्योंकि हम दोनों का काम ही ऐसा है। अरे हम क्या अकेले रहे नहीं, पिछले 6 महीने से हम अकेले ही हैं। और बेशर्मी से हमने ही तुझे कॉल कर ली। हमने सोचा एक बार पूछ ले यार। हाँ, तो हमें आती थी, तुझे नहीं आती थी। जब भी हम फोन करते, अरे नहीं यार मैं शो में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं ठीक है, जब तूने ये वर्ड बोला कि हमें डिस्टर्ब मत करो, तो मैंने सोचा अरे फिर तो भाई बड़े नाराज है उस बात से अभी भी? नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बात तो लग जाती है। अच्छा वैसे आना कैसे हुआ मैडम को? अच्छा, अब मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ कि सारी बातें बाहर ही पूछ लोगी, अंदर नहीं लेके जाओगी? नहीं नहीं, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। चला अंदर आजा। वैसे अब बताओ मैडम, कैसे आना हुआ, कैसे याद आ गई हमारी? यार मुझे याद तो आती ही थी, पर लेकिन अब तुझे पता तो है कहीं बाहर रहती तो कैसा हो जाता है। लेकिन सच में मैं ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मुझे तेरी याद नहीं आई हो। सच रियली? रियली। अच्छा लेकिन अब हमारी याद कैसे आई? कैसे, थोड़ा परेशानी बताओ मैडम। देख, वैसे तो ऐसी कोई कमी नहीं है, और भी मेरे दोस्त हैं, चाहूँ तो उनसे भी बात कर लूँ, लेकिन जो दिल का अटैचमेंट है ना वो तेरे साथ है। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या कह रही थी ना कि ज़्यादा नहीं, 5,000 की मदद हो जाएगी। बस ये महीना कट जाए कैसे भी, अगले महीने से तो मेरे प्रोग्राम चालू हो जाएंगे, तो मैं यूं करके हाथ में दे जाऊंगी सच्ची में। अच्छा जी। हाँ। इस महीने का सीजन बंद हो गया तेरा? हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि तू प्रोग्राम मतलब क्या करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कहीं झांकी वाकी करती हो? अरे ना झांकी कौन निकाले। और फिर दूसरी बात क्या है, क्योंकि अगर तू झांकी निकालती हो ना, तो देख एक बात बता दूं, मेरी एक सहेली है, वो करती है इस काम को। अच्छा। और फिर क्या है, इसमें क्या काम करते हैं, भोली भाई लड़कियों को बहला के फुसला के ले जाते हैं कि तुझे इतने पैसे दे दूंगा, फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस चक्कर में तो मैंने 2 आदमी जेल भिजवा दिए। अच्छा। हाँ, मैं बताऊं तुझे, ऐसा था कि हमारे पड़ोस में प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। जागरण का, झांकी निकली थी उसमें। अब क्या हुआ, बहुत अच्छी भी लग रही थी बेचारी ने, काम बहुत अच्छा किया उन दोनों ने, बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्या हुआ, वो अगले दिन फिर आ गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कि तुम तो वही हो ना जो कल यहाँ काम प्रोग्राम करके गई थी? कि हाँ दीदी हैं तो हम वही। मैंने कि अब कैसे आना हुआ तुम्हें? कि अरे यार क्या बताएं, हमारे पैसे नहीं रुके। अच्छा। और पैसे वो ले गया जो उनका ठेकेदार था सारे। और फिर वो कहने लगा कि वो क्या कहते हैं, अरे मैंने तो चाचा को दे दिए। मैं उन लड़कियों को चाचा के सामने ले गई, चाचा कह रहा कि मैंने तो पहले ही पेमेंट दे दिया। अरे? स्टेज के पीछे से ही लेके गए पेमेंट मुझसे। और लड़कियों को ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। और सुन, लड़कियों को कर दो 4,000 में दे और 600 रुपए में लेके आते हैं। अच्छा। हाँ ये होता है। मैं तो वही सोच रही थी, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि तू उसके चक्कर में कहीं पड़ गई हो? ना झांकी नहीं निकालती मैं वही। अच्छा अच्छा। मेरा अच्छा। कुछ अलग काम रहता है। अच्छा, को होगा कोई बिजनेस तेरा? हाँ। वैसे एक बिजनेस हमारे पास भी है बहुत अच्छा, पर तुझे बताने से फायदा क्या, क्योंकि तुझे करना नहीं है भाई। कर लूंगी सच्ची में कर लूंगी, बता ना। क्योंकि तू तो आजकल दुबई वगैरह में और ये सब उड़ रही है, क्योंकि तुझे तो तू भूल ही गई थी कि आना तो मुझे लौट के वही है। जिस रास्ते पे, जिन सीढ़ियों से हमें छत पे चढ़ना पड़ता है ना, उसी रास्ते, उन्हीं सीढ़ियों से हमें नीचे भी आना पड़ता है।
ठीक है ना? तो बुरा मत मान इस बात का। बुरा नहीं मान रही हूँ, तू तो बहुत बड़ी वो बन रही थी, अरे ये है वो है, अब तुझे 5,000 की जरूरत पड़ गई, फिर 1 महीने बाद रोने लग जाएगी, फिर तू बहुत बड़ी दुबई वाली बन जाएगी, कहेगी यार मुझे ऐसा दुबई कुछ भी जाना नहीं है। करूंगी अब पक्का। मैंने तुझे पहले भी इस चीज का ऑफर दिया था, लेकिन तूने ठुकरा दिया था। लेकिन अब कर लूंगी, बोलना क्या काम है? ठीक है, एक काम है मेरे पास, बता। हम यहाँ से कहीं बाहर शहर चलते हैं। शहर? मेरे वो बॉस है ना, उसने मुझे बताया था, एक अच्छा। कोठी है वहाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बातें ना हम बाद में कर लेंगे, पहले तो मुझे 5,000 दे दो, क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़ोन भी नहीं आ रहे, क्योंकि रिचार्ज ही नहीं है, और बहुत से ऐसे काम है जो बिना पैसों के अटके हुए हैं। अरे लेकिन तुझे एकदम अर्जेंट जरूरत पड़ गई, तुझे अब फोन में रिचार्ज भी नहीं है, इतनी अरे गरीबी आ नहीं। गई अचानक। जो अब आदमी मजाक दुबई उड़ा से रही है। आया हो उसके पास 1 रुपया ना हो। दुबई से आ गई हूँ इसीलिए। अच्छा अच्छा, पैसे पर चल हो- कोई नहीं, आ मैं देती हूँ तुझे पैसे। ठीक है। आजा। सुन, शरीर तेरा और दिमाग हमारा, ये पकड़ पैसे, और तुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना वो मैं सब एड्रेस तुझे बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, और मैं भी वहीं रहूंगी, कहीं आसपास एक रूम ले लेंगे। ठीक है, और सुन, इस लिबास में नहीं, तो ये लिबास थोड़ा पागल सी बन के जाइयो, क्योंकि कोई भी नौकरानियों का काम, इतने स्टैंडर्ड नौकरानी, बताओ कोई क्या सोचेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो एक काम करियो, एक पैसी गाँव किसी धोती लपेट के टेम्पो स्टैंड पर मिल जाइयो मेरे को। ठीक है ना? दिमाग मेरा, हाथ पैर चलाना तुम्हारा काम। ठीक है, मिल जाइयो मुझे। ठीक है चलो। ठीक है, जा मिल जाना मुझे। ठीक है। ठीक है। कहाँ लेके जा रही है? एक तो इसमें साड़ी में कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। अरे तो ऊपर तो कर पल्लू, उघार मत, अच्छा मतलब हल्का सा ऊपर कर। ठीक है। ऐसा है, तुझे नहीं पता, अगर हम ज्यादा मॉडल बन ठन के जाएंगे तो ना तो कोई हमें अपने घर में घुसने देगा, ना कोई हमें काम देगा। और तुझे साड़ी पता में? नहीं, अरे गांव की गोरी बन के जाएंगे तो ये शहर वाले गिद्दे ना हमें बहुत जल्दी लपक लेंगे, पागल। मैंने तुझसे क्या कहा, शरीर तेरा और दिमाग मेरा, समझ में आ गई? ठीक है। ठीक है ना? चल आजा, जल्दी आओ। चल। अरे यार, अरे घूंघट तो ऊपर कर ले। तूने ऐसे तो कर। कही थी। अरे इतना रख, मैंने कि पूरा करने के लिए थोड़ी नहीं बोला तुझसे। और मैं क्या ये हुआ? बहुत ही भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और देखिए जलेबी बन रही है, वही खिला दे। अरे रुक जा यार, अभी पैसे वैसे भी कम है। चल, अगर ऐसी बात है तो आगे चल कर टिक्की खिला दूंगी। टिक्की विक्की ना, फिर खिलाना है तो कोई फास्ट फूड खिला दे, चाउमीन और बर्गर पिज्ज़ा। अरे यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, तुझे पता है, एक तो इस गेटअप में आ गई मैं, और सुन, यही गेटअप हमें अब खाने को देगा, अच्छे अच्छे आइटम। कब देगा? अरे सुबह से तो घूम रहे हैं, कभी इस अपनी कॉलोनी में, मंजिल कभी पे इस बस अभी कॉलोनी में। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। थोड़े से कॉलोनी में पहुंच तो रही घूम रहे हैं। हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई मिलेगा। अरे यार तुझे अच्छा पता है ना। एक बात बताओ, हम्म, अभी जो हम कोठी में गए थे वहाँ पे क्या कमी थी? सही तो था, काम भी ज्यादा नहीं था, पैसे भी सही मिल रहे थे। दिमाग खराब है क्या? तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा था कि औरत थी वहाँ पे? पागल, तो और तो वहाँ पे औरतें थी, और जहाँ औरत होती है वहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता, समझ में आ गई? और सुन, अगर हम कुछ ऐसा भी करते ना, मारते मारते औरत हमारा भुस बना देती। तुझे पता नहीं है अभी। सुन, एक काम कर, देख वो कचौड़ी की ढकेल दिख रही है, वहाँ चल कुछ खा लेते हैं। ठीक है? कचौड़ी छोड़ो, वो ज्यादा ऑयली हो जाएगा। देखो उसके बराबर में डोसा इडली लग रहा है, वही खिला दो। अरे वो महंगा है, कितना है तुझे पता भी है? 100 रुपये प्लेट, और ढंग से पेट भी नहीं भर पाएगा। हाँ, पैसे है नहीं अभी। और फिर दूसरी बात, वो हमारे यहाँ के लोगों का खाना थोड़ी है, वो पता नहीं कौन से देश के लोग खाते हैं, इडली विडली। हाँ, साउथ में खाए जाते हैं वो। अच्छा एक काम कर, चला धीमे धीमे चल लियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है। प्योर गांव की ओरिजिनल नारी, वाह, हट्टी तगड़ी मोटी ताजी, वाह। वैसे एक बात बताऊं, ऐसी नारी यहाँ इस शहर में देखने को तो मिलती नहीं है। सिर्फ यहाँ जो नारियां हैं वो सिर्फ छोटे छोटे कपड़ों में, और पता नहीं ऊट पटांग जो कपड़े बने हुए हैं उनको पहन के निकलती हैं। और यहाँ पे जो भी नारी है वो मुझे उल्लू बना देती हैं, मुझे पागल बना देती हैं। लेकिन ये जो नारी हैं, ये भारतीय नारी हैं, और गांव की
गांव से, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। अब इनको मैं अपने झांसे में फंसाऊंगा और झांसे में फंसाने के बाद इनको अपने घर ले जाऊंगा। अरे नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी जी हम यहाँ काम की तलाश में हैं, हमें काम चाहिए, किसी घर में हमें काम मिल जाए। क्या काम कर लेती हो? सब कुछ। सब कुछ जैसे? जैसे कुछ भी करवाएं आप। मतलब इनका कहने मतलब है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना। अच्छा वही। तो काम वैसे आई कहाँ से हो, कहाँ की रहने वाली हो? हम राजस्थान से आए हैं जी। वो क्या नाम है आपका? इनका नाम मेरा नाम मधु है, इनका नाम चंद्रिका है। चंद्रिका? जी जी। अच्छा वैसे आज एक बात बताऊं, आप लोगों को देख करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और अच्छा इस बात से लगा कि जिस तरीके से जो गांव की संस्कृति पहनावा जो आपके अंदर दिख रहा है वो मैं आज कई सालों बाद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। माई बाप तो ऐसे ही रहते हैं। हमारी भारतीय पहनावा है ये। हम तो जब वो हुए थे ना पैदा हम मतलब पैदा। हाँ जी माई। हाँ वैसे मैं रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो मैं इनको रख सकता हूँ काम पर, आपको नहीं रख सकता। आप अपना कहीं अलग ठिकाना देख लें। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे जो है एक की ही ज़रूरत थी और आप दोनों में से मुझे जो है पसंद आई वो ये आई हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने से दूर ज़्यादा दिन नहीं रख सकते ना। अब एक बात बताओ। देखिए बेटी की आप चिंता ना करें, नहीं ये बेटी जब हमारे पास रहेगी तो खूब आनंदित रहेगी, मैं आपको बताऊं। देखिए माई बाप हमें भी तो कोई काम दीजिए ना। काम? आपको काम वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी जो बेटी है ये हमें पसंद आ गई है। भाई हम ये चाहते हैं कि हम चार चार क्यों रखें, हम चाहते हैं कि हमारा जब एक से ही एक के लायक काम है हमारे घर में। ठीक है साहब जी, अगर आप मेरी बेटी को लगाना चाहते तो आप उसी को लगा हाँ, क्योंकि देखो आपकी बेटी से हमें फायदे हैं। साहब जी बहुत अच्छी ये है। पतली भी है तो काम भी ज्यादा करेगी। कोई बात नहीं बेटा, पेट के लिए करना पड़ता है। मैं तो वैसे भी इसी शहर में रहूंगी ना। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी काम भी ज्यादा करेगी, आप भारी हैं तो आप थोड़ा साहब जी मुझे अपनी हवेली दिखाइए पहले। हवेली? हाँ बिल्कुल, आप चलिए, अभी आपकी बेटी को लेकर के मैं चलता हूँ, आप पीछे पीछे आइए मेरे साथ। चलो माई बाप। अरे चलो। तो वो ये है अपना आशियाना। बहुत सुंदर है जी। क्या देख रही हैं आप? जी जी कुछ नहीं, वो घर देख रही थी आपका। वैसे कौन कौन रहता है साहब जी इस घर में? मैं और मेरी यादें। याद है? जी। मतलब समझे नहीं हम कुछ। मुझे मेरी बीवी भरपूर जवानी में छोड़ कर के चली गई। अच्छा साहब जी। उसके बाद में मैंने अपनी दूसरी शादी की। जी। वो दूसरी पत्नी भी मुझे सुहागरात वाली रात को छोड़ करके चली गई। अरे बाप रे, बड़ा बुरा हुआ, दोनों पत्नियां मर गईं। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है आपकी साहब जी। करते करते रह गया उससे मैं प्यार। बच्चे नहीं है आपके पास? एक भी नहीं। ओह, जब एक सुहागरात वाले दिन खत्म हो गई और एक तो खैर भरी जवानी में छोड़ के चली गई, तो फिर इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ दें। मतलब काम के लिए। माई बाप काम के लिए? काम के लिए मैं काम ही करवाऊंगा। लेकिन मेरी बेटी काम बहुत अच्छा करती है। मैं समझता हूँ। तो आप एक काम कर बेटा, ये तेरे कपड़े हैं और पैसे भी सुन लीजिए। हाँ। मैं आपकी बेटी को 2000 रुपए दूंगा महीने के। जी। कोई बात नहीं माई बाप, आपके यहाँ छत मिलेगी रहने के लिए, 2 वक्त का खाना, महीने पे 2000 रुपये हमारे लिए काफ़ी है। क्यों बेटी? माई बाप जी। मैं ये चाहती हूँ कि आपके यहाँ 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। आप वो पैसे अगर हमें दे देंगे तो मैं ये चाहती हूँ 1 साल में 1 साल के बाद इसकी शादी कर दूँ, इसके पिल्हार, क्योंकि जवान बेटी है, कहाँ लेके डोलूँगी। मेरा क्या है,
मैं तो अब बुढ़ापा आप भी में है। कुछ बचा नहीं, मेन चक्कर ये है। जब ये हो गई तो कहाँ से बचेगा। ठीक है माई बाप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मेरी बेटी का ध्यान रखना। और बेटा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं तुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करूँगी। ठीक है माई बाप। जी। ठीक है साहब जी, नमस्ते। ध्यान रखना जरा हमारी बेटी का। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? ये तुम्हारी मम्मी ऐसी क्यों रहती हैं, क्या बात है? अब क्या ही बताऊँ आपको। मेरी जो मम्मी है ना, उनकी 4 शादी हुई थी। इन्होंने ये 4 शादी कर चुकी मम्मी? हाँ, और जो 4थी शादी हुई थी उससे मैं हूँ। तो बाकी की 3 छोड़ के भाग गए, जैसे आपको छोड़ के भाग गए भरी जवानी में, ऐसे ही मेरी माँ को भी छोड़ के चले गए। यानी कि तुम्हारी मम्मी के 4 पति थे और चौथी पति की बेटी तुम हो। जी। यानी कि 3 पति से कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं ना जी। सामान कहाँ रखना है? सामान ठीक है, कोई नहीं। वैसे हम इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तुम अपना सामान ले जा करके यहाँ सामने कवर्ड है, इसमें लगा दो। ठीक है। ठीक है, और आकर के फिर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। ठीक है जी। बाबूजी, बाबूजी। अरे ऐसे नहीं रहते हमारे यहाँ, इसे हटाओ। हाँ? हाँ, इस घूंघट को हटाओ। यहाँ ऐसे रहते हैं। ठीक है। और रही बात बोलने चलने की, तो ये बाबूजी से, इस बाबूजी शब्द को थोड़ा छोटा करके बाबू अगर बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। जी। क्या बोलेंगी? बाबू। क्या बात है, वाह। बस। और सुनो, इस घर में तुम्हें किस काम के लिए बुलाया गया है, ये भी तुम बड़ी गौर से और ध्यान से सुनो। पहले अपना नाम बताओ, नाम क्या है? कितनी बार बताऊँ? मधु नाम है मेरा। मधु। जी। देखो मधु, जैसे कि हमने तुम्हें बताया कि मेरी 2 शादियां हुई और मेरी दोनों ही पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरी जिंदगी की अधूरी कहानी मेरी जवानी के जो पल मैं न जी सका, जिन पल को मैंने अच्छे से महसूस भी नहीं किया, मैं उन पल को जीना चाहता हूं। हाँ तो जियो ना, जिंदगी तो आपकी है। जिंदगी मेरी है, लेकिन जिंदगी में साथ देने वाला और जवानी को हसीन बनाने वाला भी कोई साथी होना चाहिए। अच्छा। और उसी साथी को तलाश करते हुए मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें इस घर में प्रवेश दिया। और हाँ मधु, एक बात और, ये इस तरीके के कपड़े मेरे इस घर में नहीं चलेंगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक तरीके से शहर की वो मॉडल लड़की जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। लेकिन आपने तो कहा था ना मम्मी के सामने कि आपको पसंद है। अरे पसंद सिर्फ तुम्हारी मम्मी के सामने मुझे है, मतलब? कुछ बातें पलटने के लिए और दिखावा करने के लिए बोला था। अच्छा। असल बात तो तुम अब मेरे जुबानी मेरे मुंह से सुन रही हो कि मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ वो छोटे छोटे कपड़े जिनमें लड़कियां दूर से दिखते ही हसीन लगती हैं, बहुत कमाल लगती मेरे हैं। पास नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हम तुम्हारे पास नहीं है क्या? हम तुम्हें दिलवाएंगे, उन कपड़ों की शॉपिंग हम तुम्हें करवाएंगे। अच्छा चलो अभी चलो तो। आओ। अरे कपड़े पहन लिए हो तो मैं आ जाऊं या नहीं? आ जाओ। अच्छा अच्छा। हम तो अपने वो गांव वाले कपड़ों में ही ठीक थे।
इसमें तो हमें बड़ा अजीब लग रहा है। अरे ये कैसी अशुभ शुभ बातें कर रही हो? शुभ शुभ बातें करो। क्या लग रही हो तुम? क्या लग रही हो इन कपड़ों में? और मैंने जिस तरीके के कपड़े मैंने जो पसंद किए तुम्हारे लिए, सचमुच आज मानना पड़ेगा कि मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? पहने नहीं है ना पहले का। अरे पहले नहीं पहने, पहले तो कभी कोई कुछ नहीं करता था, लेकिन अब तो किया, अब तो तुमने पहने हैं कपड़े, तो अब तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। अपने आप को इस तरीके का अंदर से भावना उत्पन्न करो जी कि तुम अच्छी लगती हो, तुम खूबसूरत लगती हो। अरे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। Thank you. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसे कपड़े अनगिनत पहनाऊं, और भी इससे अच्छे अच्छे, और भी इससे खूबसूरत, और भी इससे छोटी छोटी ड्रेस हैं। नहीं इतनी छोटी ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए आपकी काम क्या करना है? अरे पागल है क्या? हाँ, अरे मैं काम के लिए थोड़ी लेके आया हूँ तुझे। फिर मैं तो यहाँ इस घर की तुझे रानी बनाने लेकर के आया हूँ। क्या? हाँ। मैं रानी कैसे बन सकती हूँ? क्यों? मैं तो एक नौकरानी हूँ ना। ये नौकरानी नौकरानी नौकरानी, तुम लोगों की छोटी सोच, छोटी बातें कब खत्म होंगी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो, जब मैं तुम्हें इस घर में लेकर के आया हूँ तो मैं एक नौकरानी के हैसियत से तुम्हें इस घर में नहीं लेकर के आया। लेकिन जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार पसंद किया था, जो तुम ख्याल सोच रही हो ना नौकरानी वाला, ये तो कभी ख्याल मैंने दिल में लाया ही नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर की रानी बनो, रानी बनके इस पूरे अपने राजमहल में राज करो। लेकिन हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं एक छोटे से गांव से और आप इतनी बड़ी हवेली के मालिक। मैंने तुझे पसंद किया है ना। अच्छा, अगर आप करना भी चाहते हैं तो मेरी माँ राजी नहीं होगी, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो और मैं आपसे काफ़ी छोटी। अरे तो पैसा माँ थोड़ी लेगी, लोगी तो तुम। और अगर माँ की ऐसी बात है तो कितना पैसा चाहिए तुम्हारी माँ को? मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा पैसा। बताओ। नहीं, मेरी माँ को पैसा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए उन्हें? आप उन्हें यहीं ले आओ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहें। नहीं, अब हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हो ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो, मेरी मम्मी को ले आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अकेले रहते रहते मैं परेशान हो गई हूँ। लेकर के तो नहीं आ सकता यहाँ। अच्छा, तो कम से कम मिलवा तो दो उनसे। हाँ, मिलवा सकता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मिलवा सकता हूँ तुम्हें। तुम ये सोचो कि तुम्हारी मम्मी को मैं यहाँ लेकर के आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ठीक तो है, आपने मुझे उनसे। मैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। अरे क्या हुआ? नाराज हो गई तुम? नाराजगी तो बात ही है ना। अरे मैंने देखो, आपसे कहा मम्मी को ले आओ, लेकिन आपने मना कर दिया। देखो मम्मी को, जबकि मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दिया तब भी। अरे तो तुम्हारी दो बातों में से एक बात मानी तो है। तुमने कहा या तो मुलाकात करवा दो या मम्मी को ले आओ। मुलाकात करवाने के लिए हम राजी हैं। बताओ तो कब लाओगे हाँ। मम्मी को? तुम कहो आज तो आज मिलवा देंगे तुम्हारी मम्मी से। ठीक है। ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा बाथरूम देखो। ठीक, बाथरूम क्यों देखूंगी मैं आपका? नहीं, टब है बहुत बड़ा। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो उसमें फिर। लेट के नहाते हैं। अच्छा तो चलो फिर। चलो चलो। साहब जी, साहब जी। जी, हमारी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी अंदर है। अंदर? मेरी बेटी से मुझे मिलवा दीजिए। मिलवा देंगे, मिलवा देंगे। वैसे अब तुम कहाँ रह रही हो और कहाँ काम कर रही हो? अरे आपने वो भट्टे पे नहीं लगवाया था? अच्छा, भट्टे पे लग रही हो। जी जी। बहुत बढ़िया। ये कहा था कि भट्टे पे 150 रुपये मिलते हैं वहाँ पे, काम अच्छा है तो हमने कर लिया।
बेटी की याद आ रही थी तो सोचा हम मिल ही आए उससे। अरे ये तो कैसी बातें करती, मैं बेटी को लेके आने भी वाला था तुमसे मिलाने के लिए, लेकिन अब तुमने इतनी जल्दबाजी कर दी। बेटी से हमें मिला दो। अब बेटी से मिला देंगे, आ जाइए। चलो माई बाप। बेटी को बुला दीजिए। अरे कहाँ गए, सुनते हो? आ गए। मम्मी बेटी ये क्या पहन रखा है? ये इन्होंने दिलाया है। मेरी बेटी को ठंड लग जाएगी, तुमने इसे क्या पहना दिया है? और तो ये तो ठंड के मारे मर जाएगी। मुझे हमने तो एक ही औलाद है, हमने बहुत दुखों के साथ पैदा किया है इसे। सुनो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, ये हमने ऐसे, अरे मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताइए। ये हमने इसे जो है कपड़े अपनी समझ से और अपने पसंदीदा पसंद करके पहनवाए हैं। लेकिन साहब जी एक बात बताइए, इसे तो ठंड लग जाएगी, पूरा उगरा हुआ है इसका बाजू। तू साड़ी लेकर आ जो पहन के। अरे सुनिए पहले हमारे गाँव में नीति है कि हम अपनी बेटी को ऐसे कपड़ों में नहीं रख सकते। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए जी। देखिए यहाँ इस शहर में इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, और इस तरीके के कपड़े पहनने के प्रचलन से ही हमने इसके लिए ये कपड़े पसंद किए और इसे दिलवाए और इसे पहनवाए भी। अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है साहब जी की हमारी बेटी इस तरीके के कपड़े में, कोई अगर इसकी शादी होगी तो कोई क्या करेगा? कौन करेगा इससे शादी? मेरा मतलब आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपकी बेटी हमें पसंद आ गई है। मतलब मैं बताती हूँ मम्मी, मुझे ना आपसे बात करनी थी। ये है ना, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। पागल हो गई है क्या? जी। तेरी शादी हम इनसे कैसे कर सकते हैं? तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा, सब्जी की दुकान है, बिक्की भी है उसके पास, और बहुत अच्छा घर है, 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिला देगा। 2 वक्त की गया वो तो 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगी। बाबू खैर, जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। हमारी रिवाज सुनिए, हमारे गांव में रिवाज है कि हमारी बेटी रीति रिवाज के साथ शादी होके जाए। और फिर एक बात बता, मुझे तेरी कितनी याद आती, मैं कैसे रहूंगी तेरे अगर बिना? आपकी बेटी इतने बड़े घराने की अगर दुल्हन बने और इतने बड़े घराने की मालकिन बने। माँ आपको दिक्कत क्या है? बेटा आप मान जाओ ना। बेटा दिक्कत है, क्या तू इतने दिक्कत बड़े है? घर में शादी हो जाएगी तेरी, तू इतने बड़े घर की दुल्हन बन जाएगी, और मैं 150 रुपए में भट्टे पे ईंट थापूंगी क्या? मेरी अरे! जिंदगी ऐसी कटेगी क्या? मम्मी ये किसने कहा आपसे? मेरा तो बेटा तो है नहीं है जो मैं कोई सहारा बना लूं। अरे तो इन्होंने भाई यही तो कहा था कि मुझे बस कोई काम दिलवा दो। मेरा अरे भट्टा खाली बस। पड़ा था तो भट्टे पे बैठा दिए मैंने। मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो? बाबू इनको पैसे दे दो ना। अच्छा आप बताइए अपने मुंह से ही कि आपको कितने रुपए चाहिए? यही कुछ 5 लाख दे देना। आप सहमत हैं 5 लाख रुपए में? हाँ सहमत हूँ। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, कम से कम मैं एक दुकान तो खोल लूंगी। हाँ, उससे मेरा राशन पानी तो चलता रहेगा। मैं फिर तुम लोगों से कभी मांगने भी नहीं आऊंगी। ऐसी बात मत करो मम्मी, ये तुम्हारा ही तो घर है। वो कभी तो भी आ है सकती ही। अगर आपकी बेटी ने कह दिया तो इस घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। ठीक है दामाद जी, मैं एक चाय का खोखा खोल लूंगी, वहीं से मेरा पालन पोषण होता रहेगा। चाय का खोखा? जी। चलो ठीक है, हम तो तुम्हें सिर्फ पैसे दे देंगे, तुम्हारी बेटी की कही हुई जुबान पर 5 लाख रुपए। उसके बाद में तुम खोखा खोलना, खोखी खोलना, कुछ भी करना, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है डार्लिंग, हम तुम्हारी मम्मी को कल दोपहर में 3 बजे इनको 5 लाख रुपए दे देंगे, बोल दो इन्हें। ठीक है मम्मी। ठीक है माई बाप, मैं कल आऊँ तो? कल आ जाना। वैसे मैं सोच रही थी अभी दे देते। अभी इस तरीके से पैसे थोड़ी, देखिए 1000-2000 की बात होती तो हम तो अभी ला करके आपको आपके हाथ में थमा देते। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, तो इसलिए उसके लिए वक्त भी चाहिए होता है, इसलिए तुम ठीक है दामाद जी, मैं कल आती हूँ फिर। कल आइए, ठीक है। आपका आदर सत्कार स्वागत भी होगा ठीक है। और पैसे लेकर के जी आपसे फिर कल ठीक है बात बेटा, करेंगे। पति परमेश्वर होता है,
पत्नी के लिए पति भगवान समान होता है बेटा। इनकी सेवा करना और जो ये कहें जरूर मानना। जी ठीक है बेटा। हाँ दामाद जी, एक बात आपसे भी कहनी थी जी कहिए। कि पति पत्नी के बीच कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, कितना पैसा है, कितना सोना चांदी है, कितने तुम्हारे बैंक बैलेंस है, कहाँ कहाँ तुम्हारे कारोबार चल रहे हैं, सब पति पत्नी को बता देना चाहिए। क्योंकि बेटा कल को कोई बात हो गई तो कम से कम तू संभाल तो लेगी। देखिए सासू माँ, जी ये आपकी बेटी जो है हमारी पत्नी है, जी जी हमारी अर्धांगिनी है, और हम इससे कोई बात छुपाएं ये गलत बात है। इसलिए हम इसे अपनी हर चीज़ों को दिखाएंगे। सेफ वगैरह, यहाँ हम पैसे रखते हैं, यहाँ हम अपनी जेवरात ज्वेलरी रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इन्हें दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे भी अपने बारे में। ये घर मकान जो भी सब इनका है, हमारे पास कितनी ज़मीन है, कितनी क्या क्या है, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ उसके बारे में हम इन्हें बताएंगे। जी दामाद जी। ठीक है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ अपना, और अपने पति का ध्यान रखना। और हाँ, अपने पति का कुछ ज़्यादा ध्यान रखना बेटा। अगर स्वागरात वाले दिन मुझे बुलाना चाहे कमरा सजाने के लिए तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है। और सुन, दूध को थोड़ा अच्छे से बादाम बादाम कूटना, ठीक है। टेंशन मत लो, जो दूध को? आपने दिए हैं वही कुछ। हाँ हाँ वही, ठीक है ना। हाँ वो मैंने घर से बनाए थे बेटा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, और सुन, इनका ध्यान अच्छे से रखना है। अरे आप बार बार ध्यान की बातें कर रही हैं। मम्मी कोई बात नहीं बेटा। ठीक है सासू। अरे हाँ, अब क्या इंतजार कर रही हो? तुम्हारी मम्मी गई, अब ये कल 3 बजे आएंगी। इनको 5 लाख रुपए दे दा के ये अपने अच्छी तरीके से अपनी कहीं भी अच्छी जगह देख करके दुकान खोल लेंगे। आओ अंदर चलते हैं। बेटी, अरे तू बुड्ढा तो नहीं है? नहीं। एक काम कर, मैं आ गई हूँ। और वो कहाँ है मेरे पैसे? लाता ही होगा बुड्ढा। ठीक है, सारा बैंक बैलेंस बता दिया उसने तुम्हें? और क्या। ठीक है। और सुन, होशियारी से करना जो भी काम करना है, ठीक है ना। ठीक है। और हाँ, ये ले, ये चूरन है। जब भी तेरे करीब आने की कोशिश करे, दूध पहले से ही रेडी रखना और कह देना कि पहले दूध पी लो, दूध पीने से ही पहले खेल खत्म, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, अभी तू जा यहाँ से, जैसे बुड्ढा आए तब उसके पीछे पीछे आ जाइयो। अरे नहीं नहीं, कह देना मम्मी मुझे दे आने हैं। शक हो जाएगा उसको। अरे नहीं होगा शक यार, कैसी बात कर रही है। बुड्ढा कितनी देर में आने वाला है? आता ही होगा। आजा, ठीक है, आजा। वैसे बुड्ढे को अपने काबू में करके रखिए। टेंशन। दामाद जी। अरे सास, जी। और दामाद आप जी, यहाँ बाहर कैसे खड़ी हुई? क्या बात है? नहीं दामाद जी, वो बेटी से मिलने आई थी और वो पैसे लेने आई। हाँ, आपके पैसे, बिल्कुल पैसे भी हैं आपके, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप पैसे तो लाए नहीं है ना? पैसे अंदर हैं बीबी। अंदर है? हाँ बताया तो है नहीं। हाँ, और देखो मेरी 3 तिजोरी हैं। 3? हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस छत वाली तिजोरी में वो पैसे रखे हुए हैं। मैं अभी यूं गया और पैसे लेकर के यूं आया। अच्छा। आप लोग थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ। ठीक। ओए सुन रही, एक काम करियो, आज ही स्वागरात मनाने की बात कहेगा। चूरन दे दिया, आज ही सारा चूरन घोल के पिला दियो। ऐसा ना हो कि कहीं उल्टा हो जाए। कैसे? जो हम सोच रहे हैं वो हो ही ना। अरे एक पागल है, वो चूरन बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। वो चूरन दूध में मिला के इसे पिला दियो। और सुन, पूरा पैसा रुपया लेके आज रात को ही निकलना है हमें, ठीक है। ठीक है ना। सब कुछ पैक कर लियो, पूरा चूरन मत देना, आधा देना। अगर पूरा दे दिया ना तो निकल लेगा यहाँ से। अच्छा, ना ना ना। ठीक है ना, वरना पुलिस फालतू में हमारे पीछे कुत्ते की तरह घूमेगी, ठीक है ना। ठीक है। आ गई, मैं आ गई दामाद जी। अभी तक आया नहीं है पैसे लेके ये। आई हूँ। हाँ तो गया। दामाद जी, ये लीजिए। बड़ा भारी है। ओहो, 5 लाख रुपए हैं इसमें पूरे। जी दामाद और देखो, अब आपको जो है 5 लाख रुपए मिल गए हैं। जी। आप अपना खोखा अच्छे से खोल सकती हैं। बिल्कुल, मैं चाय का खोखा खोलने की तैयारी कर दी हूँ। धन्यवाद।
और मैंने देख भी लिया है खोखा। ठीक ठीक है है बेटा, लेकिन चलती हूँ। उससे पहले एक बात सुनती जाइए आप। अब देखिए, ये आपका आखिरी आना था इस घर में। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपको आपके कहे हुए मुताबिक 5 लाख रुपए मिल चुके हैं। हमें अगर ज़रूरत होगी, आपकी बेटी अगर थोड़ी सी अगर आपको याद करती है, हमसे ज़्यादा बोलती है कि मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, तब जाके हम तुम्हें कहीं याद कर सकते हैं। जी। वरना हम कोशिश यही करेंगे कि आप इस दहलीज पर दोबारा पैर न रखें। जी बिल्कुल, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप जो है इस बैग को उठाएं और चलती बने। बेटा, अपने पति का ध्यान रखना, थोड़ा इनका ज़्यादा अच्छे से रखना, ठीक है बेटा? जी मम्मा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इनका मानी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ। अब तुम्हारी माँ नहीं है। ये कैसी शादी करी है तुमने? कैसी? ना तो मुझे लहंगा पहनाया अरे लहंगा पहन के और ना क्या? धूमधाम से शादी की। पर सुनो, धूमधाम वाली शादी मेरी 4 हो चुकी हैं। 4? लेकिन मेरा मतलब पहले की शादी बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ धूमधाम वाली शादी इतनी अच्छी नहीं होती। भगवान के सामने देखो, हमने हाथ जोड़े, जयमाला डाली भगवान से, भगवान के सामने भला कोई कहीं अच्छी शादी कर सकता है? बताओ। बस बात खत्म। हम दोनों के रिश्तों का गवाह भगवान है। इस बात का और क्या प्रूफ चाहिए लोगों को, है? अच्छा, आप एक काम करिए, आप अंदर रूम में जाइए। अरे तुम देखिए, चलोगी? मैं आऊंगी ना आपके पीछे से। हाँ, आपके पीछे से। हाँ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म दूध लाती हूँ। हाँ, माँ ने कहा है स्वागत वाले दिन गर्म दूध पिलाने से जिंदगी भर साथ रहते हैं। तुम्हारी माँ भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जानती हैं। अब मम्मी, एक्चुअल में क्या है ना, मेरी मम्मी की 4 शादी हुई हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है। हाँ, ये तो वाली बात तो हमें पहले पता ही नहीं थी। तभी तो उन्होंने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी। अरे कोई हाँ। बात तो देखी होगी ना। अरे इससे अच्छी बात है, देखेंगी क्या वो। मैं तो ये चाहता हूँ कि शादी की कुछ समय बाद उन्हें भी यहीं बुला लें, नहीं रह लेंगी वो। नहीं नहीं नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पैसे ज़रूरत दे दिए ना, अब वो अपना इंतजाम कर ले। हाँ, ये तो बात है, पैसे दे दिए हैं, इंतजाम कर लेंगे। आप एक काम करिए, आप रूम में चलिए, मैं आपके लिए दूध लाती ठीक है, तुम लेकर क्या हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ रूम में। आओ जल्दी। हूँ। अरे इसमें तो पूरा चूरन गिर गया। गिर जाता, देखी जाएगी, कहीं ना बुड्ढा खिसक रहा। आ जाएगा मजा। क्या हसीन रात है, क्या हसीन पल। सुनो बाबू, माय डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक घूंट तुम भी मारो। नहीं, मम्मी ने कहा है मैं नहीं पी सकती। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए है। आपकी मम्मी को बड़ा अनुभव है, सब मेरे लिए ही क्योंकि है। मैं कोई किचन तुम्हारे में लिए भी भी? आई थी। आपको बताया था ना मैंने कि मेरी मम्मी की 4 शादियाँ हुई हैं। जी। अब पी लो। पी- उन्हें ज़्यादा अनुभव है ना, तो अब पियो ना, इसको ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा ही नहीं लगेगा। खैर तुम कहती हो तो मैं पी लेता हूँ, लेकिन मैं एक बार तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके अंदर कितना अनुभव है। ठीक है, अभी आप पी लो, फिर उसके बाद। ये दूध मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। यानी कि जो दूध हमारे यहाँ आता है, जिस दूध को दूध के लेकर के आता है, वैसा दूध है ही नहीं है। ये दूध अलग क्यों लग रहा है? क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। कोई बात नहीं, आप लेट जाओ, एक काम करो। लेट जाओ? हाँ, जाओ। आप लेट जाओ ना। लेट क्या जाओ, मैं तो स्वागत बनाऊंगा, मैं मानूंगा वो नहीं। हाँ, मत मानना। तो पहले चेंज तो करिए, मुझे क्या? लहंगा पहन के आना है, मैं लेके अरे आई हूँ। लहंगा अब क्यों लहंगा पहनूंगी? अरे देखो, तुमने शादी पे तो पहनाया नहीं, आज तो पहनने दो कम से कम। है? मैं लहंगा पहन के आऊंगी, फिर तुम मेरा घूंघट उठाना। अब मैं शर्माऊंगी तो मैंने तो कभी उठाया नहीं घूंघट। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ ना।
पागल हो आप भी, कैसी बातें करते हो। आप एक काम करो, मैं ना 10 मिनट में आ रही हूँ, आप जब तक लेट जाओ, ठीक है। बोलो। मेरी मम्मी ये बोल रही थी कि अब तो शादी हो गई है हमारी, तो जब पति पत्नी बन जाते हैं तो उनके बीच में कोई भी बात कैसी भी हो छुपी नहीं रहनी चाहिए। अरे तो मैंने छुपाया क्या है तुमसे, बताओ। तो आप ना मुझे ना सारी बातें बता दो, कैसे कैसे क्या है, कहाँ पे सामान है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। देखो मुझे पता होना चाहिए, जिससे कल को तुम घर पे नहीं हुए तो मैं कम से कम आराम से रह तो लूंगी ना। मेरी बात सुन, सारी बातें तुम्हें पता है। सबसे ऊपर वाली तिजोरी में सोना, बीच वाली में पैसे, और सबसे नीचे वाली में प्रॉपर्टी के कागज। अच्छा। और इन सबकी जो चाबियां हैं, तिजोरी के बराबर में एक खिड़की बनी हुई है। कौन सी तिजोरी? जिस भी तिजोरी के पास तुम जाओगी, और उन खिड़कियों के पीछे एक बैग है जो कि लोग बागों की निगाहों से अनजान है, लेकिन वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस बैग में ही उस तिजोरी की चाबी है। मैं ये चाहता हूँ कि उन तिजोरी का लॉक लगाऊं। आप आराम करिए, मैं लेके आती हूँ, ठीक है। मेरा सरता भारी हो रहा है। अच्छा हाँ, तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आप आराम कर लीजिए, हाँ? लेट जाइए। आराम कर लूं? हाँ, मैं ये रख के आती हूँ और चाबी लेके आती हूँ तिजोरी की। मुझे तो लगता है ये तो मर गया। हाँ, ये तो मर गया। अरे नहीं। अरे मर गया यार, तूने पूरा चूरन दे दिया इसे। अरे तेरा दिमाग खराब है, क्या बात है, तू पागल है क्या? हैं? अब क्या करें? माल कहाँ है, माल? ऊपर और बीच वाली तिजोरी में। निकाल के ला जल्दी, जल्दी फटाफट लेके आ, मैं इसे देख रही हूँ। क्या हुआ, साला मर गया तो अब मर गया, क्या करे। अरे यार आ गई ना, मुझे दे। बहुत भारी है, एक काम कर, आजा, पता लगे कहीं भूत बन के उठना है, जल्दी आ। साला बहुत टाइम लग गया। 2 महीने। पूरे 2 महीने के बाद ये बुड्ढा पटवाया है। पूरा 2 महीने के बाद पूरा माल लूटा है। अब एक काम करो, बंटवारा करो इसका। इसका क्या ये बंटवारा करना? बड़ा बैग मेरा। क्या बड़ा बैग तेरा? ये मेरा। पहले नहीं दिया था 5 लाख रुपए? तो हाँ तो 5 लाख रुपए पहले मैंने दिया कितना था। रिस्क लिया है, घर में रही थी, अभी वही मुझे कुछ कर देता तो, और फिर मेरे हाथों से मर्डर हो गया, कल को पुलिस उठा लेगी तो ना, तो इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलने का। मतलब यही। मुझे कुछ नहीं मिलेगा इसमें से? नहीं। ओए पागल है क्या? ओह, ये सब कुछ दिमाग जो चलाया मैंने चलाया, ठीक है? दिमाग चलाया है, हाथ पैर नहीं चलाए। तो क्या हुआ? और पहली दिमाग चलाने का 5 लाख रुपए दे चुकी हूँ पहले। लेकिन मैं चाहती तो उस टाइम तेरे को ना 1-2 लाख ही देती, लेकिन मैंने अपनी जुबान पे 5 लाख दिलाए ना। नहीं, मुझे ये बड़ा वाला बैग चाहिए तो चाहिए बस, ठीक है ना? और सुन मेरी बात, दिमाग मैंने तुझे दिया था दिया था ना। हाँ। तो उसका 5 लाख रुपए ले चुकी है। दिमाग मत मार अब, और जो जितना मैं दूंगी उतना लेना पड़ेगा। तो ठीक है, ये छोटा वाला बैग मुझे दे पूरा। पूरा नहीं मिलेगा, उसमें 20 लाख है। 10 लाख पकड़। नहीं 10 लाख में नहीं बनेगी। पर ऐसा करूंगी, सारी पुलिस को जाके बता दे रही हूँ, फंसूंगी तो मैं भी और तू भी। या तो फिर ये बड़ा बैग क्या चाहिए। फायदा फिर? कोई जो बात 5 लाख पहले लिए हैं वो भी देने पड़ेंगे, और ये सारा ना का तो सारा हमारे पास है, जेल काट लेंगे, लेकिन तुझको साथ लेके बता। ये चलिए, मैं बड़ा बैग उठा ले रही हूँ। इसको नीचे रख। नहीं मेरी जान, इसको नीचे रख। हम्म? तो एक काम कर, यही वाला ले ले। ठीक है, इसमें भी तो 20 ही लाख हैं। ठीक है, अब मैं तो चली। तू कहाँ चली? मैं अपने पति के पास जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी यार। सही है। और मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है स्टैंडर्ड स्कूल में। मेरा मकान जो काफ़ी दिनों से टूटा फूटा पड़ा है, वो उसे बनवाऊंगी आलीशान एकदम बढ़िया तरीके से, पैसे वैसे लगा के इसमें, ठीक है? और तू कहाँ जा रही है? मैं तो चली दुबई। दुबई? रात की फ्लाइट है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे जिसकी ज़िंदगी बढ़िया कटे, ठीक है। अगर अगला प्लान बनाना हो, खैर अभी तो इतनी जल्दी नहीं बनाना हमें, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है? बाय।
अब इस बेवकूफ़ को कौन बताए, 5 लाख में बहल गई। लेकिन मैं जो सोना लाई हूँ और जो मैंने उसकी प्रॉपर्टी पे अपने साइन करवा दिए थे उसके, वो सब तो मेरा ही है। बुद्धू।